नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। कोरोना काल में लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए लगी कोविशील्ड वैक्सीन टीके को लेकर एक बार फिर दुनिया में दहशत फैली हुई है। भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों का भ्रम बना हुआ है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों की लगातार हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। इसको लेकर पिछले दिनों से अनेक ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो नाचते गाते या मंचों पर भाषण देते या ऑफिस में काम करते करते अचानक लोगों के सामने भीड़ में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लोग दहशत और डर के माहौल में जी रहे हैं। आपको याद होगा, भारत में कोरोना की पहली लहर 2020 तथा दूसरी 2021 में आई थी। कोरोना संकट के दौरान मानव जीवन ठहर सा गया था। करोड़ों लोग घरों में कैद हो गए थे। देश में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाने से गांव हो या शहर, सड़कें हो या बाजार, हर तरफ वीरान सा हो गया था। लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली थी। लोगों के मन में डर बैठ गया था कि बचेंगे या नहीं, मेरे परिवार का क्या होगा। उस संकट की घड़ी में सबसे पहले भारत में ही संपूर्ण बचाव का टीका आरंभ किया गया। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में कोरोना के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कम उम्र और बिल्कुल तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट वाले इंसान को अचानक हार्ट अटैक होना आरंभ हुआ। सांस्कृतिक मंच हो या शादी विवाह, पार्टी समारोह, लोगों को नाचते गाते दौरान गश्त खाकर गिरना और उसके तुरंत बाद मौत हो जाने की अनगिनत कहानियाँ सामने आ रही हैं। ऐसा दावा है कि ये सब कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट के चलते हो रहा है। भ्रम है या हकीकत, इसका तो वैज्ञानिक या विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। इस वैक्सीन के इस्तेमाल का आंकड़ा देखें तो सिर्फ भारत में ही 1 अरब 17 करोड़ का है, जिसे कोरोना के बाद लोगों ने बचाव को ध्यान में रखकर लगवाए थे। पूरे संसार की बात करें तो ये आंकड़ा 2.5 से 3 अरब तक पहुंचता है। फिलहाल वैक्सीन को सुरक्षित बताते हैं। वैज्ञानिकों ने भरोसा दिया है कि अगर कोविशील्ड टीके के साइड इफ़ेक्ट होता भी है तो उस पर काबू पाने में हमारा हेल्थ सिस्टम सक्षम है। सरकार की ओर से भी यही बताया गया है कि लोगों के भीतर बैठ चुका डर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि टीका बनाने के बाद बाकायदा इसका ट्रायल हुआ। सबसे पहले चूहों पर प्रयोग किया गया, उसके बाद गंभीर मरीजों को टीका लगवाया गया। इसका रिजल्ट बेहतरीन आया तो फिर स्वीकृति मिली। उसके बाद भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सकों के संयुक्त पैनल की देखरेख में मुकाम पड़ताल हुई। तब कहीं जाकर टीकों को मरीजों में लगवाना आरंभ किया गया। इतना ज़रूर है कि कोविशील्ड को ब्रिटेन में आनन-फानन ने नियमों के विरुद्ध जल्दबाजी में बिना ट्रायल के लोगों को टीका देना शुरू कर दिया था। ये बात भी वहाँ की हुकूमत ने कोर्ट में स्वीकार की है। इसलिए एस्ट्राजेनेका ये कहना है कि वैक्सीन बहुत दुर्लभ मामलों में मौत का कारण बन सकती है। चिकित्सकों के मुताबिक इस लंबे ट्रायल की आवश्यकता थी जो उसे वक्त पर नहीं किया गया। इसकी जवाबदेही फार्मा कंपनी की भी बनती है। जब उन्हें पता था कि इसके दुष्परिणाम भविष्य में अच्छे नहीं होंगे तो क्यों लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की इजाज़त उन्होंने दी गई। ऐसे सवाल हैं जिन्हें बिंदुवार तरीके से अब एस्ट्राजेनेका कंपनी को ही देने होंगे। ऐसे में भारतीय डॉक्टरों को चाहिए, अगर कोविशील्ड की साइड इफ़ेक्ट की उन्हें ज़रा सी भी संभावना दिखती है तो उसका तोड़ बिना किसी देरी के खोजना शुरू कर देना चाहिए। कोरोना से जब संसार तकरीबन हार चुका था, तब सभी को अपने जीवन को बचाने के लिए जूझना पड़ रहा था। तब एस्ट्राजेनेका ने युद्ध स्तर पर वैक्सीन को 3 बिलियन खुराक बनाई थी। एक वायरस होता है, उस वायरस को इनएक्टिवेट करके या डेड करके मनुष्य की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जो वायरस होता है वो बॉडी में एंटीजन का काम करता है और उस एंटीजन के विरुद्ध अपनी बॉडी में क्या एंटीबॉडी बनती है। उसको अपन बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब जिन लोगों में इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको बाहर से एंटीजन दे करके एंटीबॉडी बनाई जाती है ताकि वो दूसरे अगर कोई भी इन्फेक्शन या वायरस होता है उससे उनकी बॉडी फाइट कर सके। तो इसलिए वैक्सीन क्या है, सबसे सेफेस्ट है और इसका जो साइड इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक बहुत ही रेयर होता है, शॉर्ट टाइम ही होता है। जैसे अपन जिस टाइम वैक्सीन लगाते हैं उस टाइम वहाँ पे ईचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइल्ड या बॉडी एक हो सकता है। बाकी लॉन्ग टाइम जैसे जैसे इसका टाइम निकलता जाता है धीरे धीरे इसका साइड इफेक्ट कम होता जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक का इसका साइड इफेक्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। इसलिए अभी वैक्सीन लगे हुए बहुत टाइम हो गया,
तो इसलिए इसका जो अभी जो मीडिया में चल रहा है, जैसे TTS, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये उनका बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है और 10 लाख लोगों में से एक को हो रहा है। अभी पिछले दिनों 2-3 महीने से लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। संगीत गाते समय है, नाचते समय है, ऑफिस में काम करते समय है, खाना खाते समय है, और राह चलते लोग भी अचानक हार्ट अटैक होकर ग्रस्त खाते गिर जाते हैं। तो ये क्या भ्रम है लोगों में, इसका कैसे दूर किया जाए? जो इसमें ये है कि जैसे नाचते हुए हार्ट अटैक आ रहा है या बैठे बैठे हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसको अपन वैक्सीन से जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, पहले से कोई हार्ट की दिक्कत है, स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, सीडेंट्री हैबिट है, ओबेसिटी है, मतलब मोटापा ज़्यादा है, या उसका कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके बहुत से मतलब कारण हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अपन सिर्फ एक वैक्सीन को इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके अदर कारण भी उसके हो सकते हैं हार्ट के, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। अब क्या है कि पहले भी हार्ट अटैक तो पहले भी आते थे, लेकिन उनको कोई इतना ध्यान नहीं दिया जाता। अभी जो हार्ट अटैक आ रहे हैं तो उनको क्या, लोग मीडिया में और सोशल मीडिया में इतना चलन होता है कि जल्दी से वो पहचान जाते हैं भाई आज उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उससे क्या केस की काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो पता चलता है भाई अब हार्ट अटैक ज़्यादा है। हार्ट अटैक तो पहले भी ज़्यादा आते हैं। इंडिया और वर्ल्ड के अंदर सबसे जो कॉमन कॉज है डेथ का, सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 बीमारी का डेथ का काज है वो है हार्ट अटैक। इसके अलावा दूसरे नंबर पे सांस की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा कारण है डेथ का। जितनी आप बता रहे हैं जैसे कि साहब डांस करते हो उसकी डेथ हो गई, वो डेथ तो क्या है कि मीडिया में एक्सपोज हो जाती है। लेकिन आप देखो कि जैसे अपने एक छोटे से एरिया में लेके देख लेंगे, नवलगढ़ है, नवलगढ़ में अपन ने कितने के केस देखे कि जो बैठे बैठे या डांस करते डेथ हो गई, 1-2 देखे होंगे। लेकिन आप एक्सीडेंट देखो, अभी अगर आप 1 महीने का भी आंकड़ा जुटा हो तो एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। लेकिन अपन क्या उनको ज़्यादा इतना वो तवज्जो नहीं दे रहे, अपन क्या वैक्सीन को ज़्यादा तवज्जो दे करके उसको क्या काउंटिंग ज़्यादा कर लेते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो अभी जैसे एक तो अर्बेनाइजेशन, जैसे शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है, दूसरा लोगों में क्या स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण बन रहा है। लोग फैमिली स्वाइस छोटी होगी, पैसों के पीछे भागदौड़ कर रहे हैं, शरीर के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, हाई स्पाइसी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे और स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, एल्कोहल ले रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसके कारण है, और जिसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये हार्ट अटैक के कारण ज़्यादा है, न कि वैक्सीन की साइड से। कोविशील्ड को लेकर विशेषज्ञ और डॉक्टर चिकित्सकों को क्या आप बिल्कुल इसको परे मानते हैं कि ये ऐसा नहीं है? देखो इसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी जो आया वो TTS है, लेकिन वो बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट है। रेयर का मतलब ये होता है कि 10 लाख लोगों में से एक में होता है, तो 10 लाख लोगों में से एक में होता है तो बहुत रेयर साइड है। इसके अलावा तो और भी जो बीमारियां ना, और भी जो चीज़ें हैं उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। जैसे अपन पेस्टिसाइड है, अपन रूटीन खाने की चीज़ें लेते हैं, पेस्टिसाइड से लोगों को कैंसर हो रहा है, स्मोकिंग कर रहा है ओरल कैंसर हो रहा है, एल्कोहल पी रहा है लीवर डैमेज हो रहा है ना, और तंबाकू खा रहा है, तो स्ट्रेस है, इसकी वजह से बीमारियां ज़्यादा बढ़े। अपन क्या उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अपन इस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मीडियाबाजी की वजह से, तो इसलिए हो गया अपने को ज़्यादा दिख रहा है। बाकी ये मेन कारण ये ज़्यादा है, इनमें बहुत से फैक्टर इंक्लूड होते हैं जिसकी वजह से एक बीमारी का वो कारण बनता है। कोविशील्ड को तो पहले इसका ट्रायल लिया है सरकार ने और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने, उसके बाद ये मार्केट में आई है। हाँ ये आई है, लेकिन ये तो पहले भी जैसे WHO ने वैक्सीन आई थी उस टाइम भी WHO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये इसका एक बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट होता तो 10 लाख लोगों में। लेकिन रेयर साइड इफेक्ट की तुलना में अपन मरीज की जान बचाना, लोगों की जान बचाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि रेयर साइड इफेक्ट होता है। रेयर साइड इफेक्ट तो अपन जैसे अपन देखते हैं नॉर्मल पैरासिटामोल टेबलेट लेते हैं, पैरासिटामोल टेबलेट आपको कहीं भी मिल जाएगी, कोई भी मरीज ले सकता है, ओवर द काउंटर ड्रग्स किसी मेडिकल मिल जाएगी, तो उसका साइड इफेक्ट भी है। वैसे तो वो भी लीवर फेलियर कर देती है, गुर्दे डैमेज कर देती है, तो साइड इफेक्ट तो उसका भी है। पब्लिक का भ्रम कैसे दूर हो, आपका क्या कहना है? पब्लिक का भ्रम ये है कि
मीडिया में या सोशल मीडिया में नेट पे पढ़ करके कोई भी चीज़ का इलाज नहीं लें। अगर कोई भी उनको कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या किसी डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही जांचें कराएं और उसके अनुसार ही दवाएं लें। झुंझुनू, चिड़ावा, गुड़ागोरजी, सुल्ताना में अपार सफलता के बाद गीतांजलि ज्वेलर्स लेकर आए हैं नवलगढ़ में भी अब पहली बार एक छत के नीचे बड़ा शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे हर तरह के गोल्ड एवं सिल्वर ज्वेलरी के आइटम। गीतांजलि मतलब आपके लिए खरा सोना। गीतांजलि ज्वेलर्स, पंचायत समिति, गुमचक्कर, नवलगढ़। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर